प्रोग्राम पर तवज्जो दीजिए। कहीं पर मेरी ज़ुबान, मेरे अल्फाज मेरा साथ छोड़ना शुरू करें तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी सोच और गुमान के घोड़ों को ज़रा तेज़ दौड़ाइए ताकि आप उस मकाम तक पहुंच जाएं जहां पर मैं सफ़र कर रहा हूँ। आप मेरे साथ सफ़र करें, इंशाल्लाह नतीजा अच्छा निकलेगा। और सिर्फ इसलिए, आपकी जहानत चेक करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आप मेरे साथ सफ़र कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, जहां पर आपको ये समझ आ जाए कि मैं किन शख्सियात की बात कर रहा हूँ, आपने कमेंट कर देना। मैं साथ साथ आप देख रहा हूँगा सिर्फ इसलिए कि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मैं पूरी गुफ्तगू मुकम्मल करूँ और जब पलट कर आपकी तरफ देखूँ तो आप बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन, यानी कि ना समझ में आ रहा हो, ना सुनाई दे रहा हो, ना बोलने की कैफियत में हो। तो मुझे साथ साथ ये ज़रूर बताइएगा। मैं, यकीन करें, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है मामलात को बयान करना, लेकिन मैं अपने आप पे जबर करके आपके जिक्र के लिए, आपकी आंखों के वजू के लिए सामान पैदा करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जब बयान शुरू करूँ, बात शुरू करूँ, गुफ्तगू शुरू करूँ, तो जहाँ जहाँ पर आपको ये एहसास होना शुरू हो जाए कि हाँ ये किरदार है, कोई मुकाबला नहीं है कि किसी ने जल्दी बताया किसी ने नहीं बताया, लेकिन जहाँ पर आपको महसूस हो तो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि हाँ ठीक है, आप सफ़र साथ साथ कर रहे हैं, कोई एक शख्स भी पीछे नहीं है। क्योंकि एक हूँ या 1000 हूँ, मुझे सबको साथ एक जगह पर पहुँचाना है। जुमला अब आपके हवाले कर रहा हूँ, चेहरे देख रहा हूँ, मुझे दर तक पहुँचाना है। दर खुले या ना खुले वो आपकी दस्तक की शिद्दत पर है। जनाब, एक बादशाह होता और बहुत बेहतरीन बादशाह। कुछ बादशाह ऐसे होते हैं ना जो कि रियासतों पर राज करते हैं, जो रियासतों के हेड ऑफ स्टेट होते हैं, और रियाया होती है, लोगों पर राज करते हैं। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ऐसे बादशाह थे जो कि ना सिर्फ लोगों पर राज करते थे, उनके दिलों पर राज करते थे, बल्कि स्टेट पर भी राज करते थे और यकसा सब उनको पसंद करते थे। तो बारकैफ वो अपने एक वजीर को एक असाइनमेंट देते हैं और असाइनमेंट देकर कहते हैं कि जी आपने इस असाइनमेंट को फुलफिल करके आना है, फलां जगह है, आप वहां पर जाएं, उनको पैगाम दें कि हमारी बात मान लें। अगर वो हमारी बात मान लेते हैं तो बेहतरीन, अच्छी बात है, और अगर रेजिलियंस शो करते हैं, और रेजिलियंस भी इस अंदाज में शो करते हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या हमारे मैसेज को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे काम को, हमारे मकसद को अगर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो फिर आप यकीनी तौर पर अटैक करें उन पर, अपने आप को डिफेंड करें, उन पर अटैक करें, और जीत आपकी मुकद्दर होनी चाहिए। हम आपके लिए दुआ गो हैं। बारकैफ वो बादशाह अपने वजीर को, अपने नायब को एक इलाके में भेज देते हैं। उस इलाके में वो वजीर अपनी एक फौज लेकर वहां पर चंद लोगों की पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो वहां पर जिस जराए से पहुंचे होते हैं, समंदर को पार करके, दरिया को पार करके, पानी को पार करके, वो अपनी वो तमाम तर जराए जाया कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जला देते हैं। ये इस बात का पेश खैमा होता है कि हम या जीतने आए हैं या मरने आए हैं, या आप हमारी बात मान लें या हमें मार दें या हमारे हाथों मर जाए। तो जब वो वजीर अपनी फौज के साथ उस इलाके में एंटर होते हैं, सिपाहियों को ये बात पता चलती है जी कि वो आन पहुंचे हैं। जब वो वहां पर जाते हैं, देखते हैं कि जनाब वो तो अपने जो उनके सफरी बीड़ी हैं, यानी कि जो कहते हैं ना कि तेरा बेड़ा गरक जाए, तो वो बेसिकली बेड़ा वो चीज होती है जो पानी पे तैरता है। बाद में फिर कश्तियां बनी, फिर बहरी जहाज बने, फिर तरक्की होती गई, लेकिन पहले एक बीड़ा हुआ करता था। वो लकड़ी का एक तख्ता सा होता है, उसको उस अंदाज में कटिंग की जाती है, उसको सेट किया जाता है कि वो डूबता नहीं है। तो बारकैफ जब सिपाही देखते हैं कि जनाब मुखालिफ फौज आन पहुंची है, वो वजीर जिसको एक बादशाह ने हमारी तरफ भेजा है वो आन पहुंचा है और उसने आते ही अपने तमाम तर जो बेड़े हैं उनको जला दिया है, तो ये तो जिस सोच और अप्रोच के साथ आया है, ये तो या हमें ख़त्म करने आया है या ख़ुद ख़त्म होने आया है, अपनी बात मनवाने आया है, यहाँ से खाली हाथ तो जाने वाला नहीं है। वो सिपाही वापस जाते हैं, वापस जाकर जो अपने मुल्क
का हेड ऑफ स्टेट होता है उसको कहते हैं जी वो शख्सियत यहाँ पर आन पहुंची है और उनके साथ इतनी फौज है। फौज की तादाद तो बार कैफ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जिस अंदाज में दाखिल हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने अपने तमाम तर बेड़े जला दिए हैं, यानी कि वापसी के रास्ते उन्होंने अपने लिए बंद कर दिए हैं। तो या तो वो हमें ख़त्म करके जाएंगे, या अपना आप मनवा के जाएंगे, या खुद ख़त्म होके जाएंगे, या वो ये चाहेंगे कि हम उनके पैगाम को एक्सेप्ट कर लें, अमन कायम हो जाए, हम भी सही सलामत रहें, वो भी सही सलामत रहें, या फिर वो कहेंगे कि हम उनके साथ जंग करें, वो हमें ख़त्म कर दें या हम उनको ख़त्म कर दें। तो जनाब बताइए अब हमारे लिए क्या हुक्म है। तो वो उस रियासत का, उस स्टेट का जो बादशाह होता है, वो कहता है कि जो इस अंदाज में मैदान में आया है यकीनी तौर पर वो झूठा नहीं हो सकता, वो सिर्फ दुनियावी मकसद के लिए नहीं आ सकता, वो दुनियादार नहीं हो सकता। ये इस बात की यकीन दहानी है, इस बात की गारंटी है, ये इस बात का सबूत है कि वो जिस कॉज के लिए आया है वो कॉज सच्ची है। तो बेहतर है कि इनके सामने अमन का परचम लहराया जाए, सुलह का परचम लहराया जाए और उनसे कहा जाए कि आप जो बात कहना चाहते हैं वो कहिए, हमें समझाइए, बताइए, हम आपकी बात को सुनने के लिए भी तैयार हैं और समझने के लिए भी तैयार हैं। ये बात सिपाही खास लेकर उस वजीर के सामने पेश हो जाता और कहता है कि जो हमारे बादशाह सलामत हैं, या जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं, या जो हमारे बड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम खून खराबा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि आपकी तलवारें चलें या हमारी तलवारें चलें। आप बताइए आपका क्या पैगाम है, आपका क्या मैसेज है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, जहां पर हमें आपकी बात समझ में आएगी, जहां पर हमें ये महसूस होगा कि आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में सरायत करेगी, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जनाब हुक्म कीजिए। दूसरी जानिब जो वजीर हैं वो यही आगे से फरमाते हैं कि हमारे मज़हब में भी, हमारे मैसेज में भी, हमारे हुक्म में भी, जो जिसने हमें हुक्म देकर भेजा है और जिसने उसको हुक्म देकर दुनिया में भेजा है, उसके यहाँ भी खून खराबा कोई बहुत पसंदीदा चीज़ नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि हमारी तलवारें चलें, आपकी तलवारें चलें, आपके बच्चे यतीम हों, हमारे बच्चे यतीम हों, आपकी औरतें बेवा हों, हमारी औरतें बेवा हों। मफहूम बयान कर रहा हूँ। सो इसलिए बिल्कुल बेहतर है जो आप कह रहे हैं कि मैं आपको पैगाम सुनाऊं, आप पैगाम सुने और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप ज़रूर इस पर अमल करें। अच्छा, मैंने जब बेड़े जलाने का जिक्र किया तो आप लोगों ने एक शख्सियत से इसको मंसूब किया। हिस्ट्री बहुत डिस्टॉर्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसे मामलात, बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट जो किसी एक शख्सियत से मंसूब थी, हमने दानिस्ता तौर पर, हमने से मुराद वक्त के लोगों की बात कर रहा हूँ, हमने दानिस्ता तौर पर उससे लेकर दूसरी जगहों पर डिवाइड करनी शुरू कर दी, भेजनी शुरू कर दी, तकसीम करना शुरू कर देंगे। कहीं पर लोग ये ना कहें कि जनाब ये सभी कुछ इस एक के पास क्यों है, जबकि अगर सभी कुछ उस एक के पास है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अल्लाह ने अता किया है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने उसको चुना है, तो फिर मैं और आप कौन होते हैं कोई इसमें नुक्ताचीनी करने वाले। बार कैफ उस वजीर ने कहा कि जैसा कि आप लोग भी चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हम जो है वो ना करें, जंग ना करें। अच्छा, उस फौज की, उस वजीर की आनिया देखकर, एंट्री देखकर वो सिपाही अपने बादशाह के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि वो जिस तरह आए हैं ऐसा लग रहा है कि या वो हमें मार देंगे, या वो चाहते हैं कि हम उनको ख़त्म कर दें, या वो चाहते हैं कि हम उनके पैगाम को सुने, समझें और अमन कायम करें। तो हम क्या करें? तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि हम ये चाहते हैं कि आप उनको ये पैगाम पहुंचाएं कि आप हमें अपना पैगाम पहुंचाइए, मैसेज दीजिए, हम अमन चाहते हैं। जब ये बात उस वजीर तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर हम भी नहीं चाहते कि खून खराबा हो, हम भी नहीं चाहते कि तलवार चले, इसलिए हमारा ये पैगाम है और आप इसको देखिए, इसको सुनिए, इसको समझिए, इसको अक्ल सलीम और कल्ब सलीम पे परख कर फैसला कीजिए कि क्या हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। बार कैफ वो जो वक्त का बादशाह उस रियाया का होता है, वो उस पैगाम को तस्लीम करता है, उनके आगे सर तस्लीम खम करता है और कहता है कि यकीनी तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका जो पैगाम है वो भी ठीक है, आपका जो इरादा है वो भी ठीक है, आपका जो इखलाक है वो भी ठीक है, आपका जो मुद्दा है वो भी ठीक है, आपका जो यहाँ पर आने का मकसद और तरीका है वो भी ठीक है, और हम बिल्कुल आपके साथ एग्री करते हैं कि हम
वही करेंगे, वही पसंद करेंगे जो आपको पसंद है, और वो मैसेज जो आप लेकर आए हैं हम उस पर ईमान लाते हैं। इतनी देर में उस बादशाह ने कहा कि जनाब, आप चूंकि हमारे पास आए हैं, ये बात दूसरी जानिब के आप किस इरादे से आए थे, हम किस इरादे से आपका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर पहुँचने के बाद आप हमारे सरदार हैं, हम आपके हुबदारों में शामिल हैं, हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से जाएं तो खाली हाथ जाएं। हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से वापस अपने वतन लौटें। तो ये पैगाम तो आप लेकर ही जाएंगे कि खून खराबा नहीं हुआ, अमन कायम हुआ, दोनों साइड की तलवारें नियाम से बाहर नहीं आई, आपका पैगाम हमने तस्लीम किया, आपके पैगाम से हमारे दिल मुनव्वर हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ तोहफा आप हमसे लेकर जाएं। और मेरे पास एक ऐसा तोहफा है, वो बादशाह उन वजीर को कहता है कि मेरे पास एक ऐसा तोहफा है जो मुझे लगता है कि सिर्फ आपके लिए है और आपके शायाने शान है। तो वो पूछते हैं कि क्या तोहफा है, क्या देना चाहते हो। सो बादशाह कहता है कि मेरे पास एक आला नस्ल की घोड़ी है और बहुत अथरी है, पंजाबी में अथरी कहते हैं, कि वो घोड़ी या वो घोड़ा जो कि कहा जाता है ये जानवर बड़ा अथरा है। अथरे से मुराद कि जो किसी को अपने करीब ना आने देता हो, किसी को अपने ऊपर सवारी ना करने देता हो। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनकी ये कह लीजिए कि एक मैकेनिज्म में शामिल होता है, या उनके एक बायोलॉजिकली उनके अंदर ये एक बिल्ट इन होता है कि वो किसी को अपने ऊपर सवार नहीं होने देते हैं। तो वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि वो सवारी आपके शायान शान है, लेकिन बस मसला ये है कि वो अपने ऊपर किसी को सवारी नहीं करने देती। नस्ल बहुत आला है उसकी, बेहतरीन नस्ल है, नायाब नस्ल में से है, बेहतरीन है। अपने ऊपर किसी को सवारी नहीं करने देती, बल्कि यहाँ तक अक्खड़ और अथरी है कि उसको पानी पिलाने के लिए भी 7 बंदे उसको खोलते हैं, पानी पिलाने के लिए लेके जाते हैं और वापस बांधते हैं। इस हद तक उसके अंदर जोर है, इस हद तक वो गुस्से का इजहार करती है। लेकिन चूंकि उसकी नस्ल बहुत आला है, चूंकि वो खूबसूरत बहुत है, बेहतरीन सवारी है, आपके शायाने शान सवारी है, तो मैं चाहता हूं कि वो तोहफा मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। तो वो वजीर कहते हैं कि मैं देखना चाहूंगा कि वो घोड़ी कौन है। बादशाह इशारा करता है 7 लोगों को कि जाओ उस घोड़ी को लेकर खोल कर इस जानिब आओ। तो वजीर कहते हैं कि नहीं, आज सिर्फ एक शख्स जाएगा, आज एक शख्स ही काफी है उस घोड़ी को मैदान में लाने के लिए। खैर, उस घोड़ी को मैदान में लाया जाता है, वो वजीर उसके ऊपर सवार होता है, एक चक्कर लगाते हैं, अभी चक्कर खत्म नहीं होता तो उतरते हैं और कहते हैं कि इसका नाम क्या है। तो वो बादशाह को बताता है कि इसका नाम है मुजल्ली। क्या नाम है? मुजल्ली। तो वजीर कहते हैं कि क्या इसकी कोई औलाद भी है, इसका कोई बच्चा भी है? तो बादशाह सलामत कहते हैं कि आपको कैसे पता, आपने कैसे अंदाजा लगाया? तो कहा कि इस घोड़ी की चाल बता रही है, इस जानवर की चाल बता रही है कि इसकी कोई औलाद भी है, इसका कोई बच्चा भी है। तो उन वजीर ने कहा कि आपने एक घोड़ी मुझे तोहफे में दी, एक चीज मैं मांगू तो क्या आप मुझे देंगे? तो उस बादशाह ने कहा, जनाब कायनात आपकी है, दुनिया आपकी है, आप हमारे सरदार हैं, बताइए क्या चाहते हैं आप? तो कहा कि वो जो बच्चा है वो मुझे दो। तो उस बादशाह ने कहा कि सरकार, जैसा मैंने कहा कि आप जो चाहे इस रियासत से हासिल करें, सभी कुछ आपका है, लेकिन इसका जो बच्चा है वो आपके शायाने शान नहीं है। मैंने, आपको याद होगा कि मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा भी था कि जब आप किसी को तोहफा दें तो कोशिश करें कि उसके शायाने शान हो। तो खैर यही मामलात सामने रखते उस बादशाह ने कहा कि घोड़ी चूंकि आपके शायाने शान है, आला नस्ल है, ताकतवर है, जानदार है, सो मैंने आपके लिए पेश की, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं आपको दे देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आपके शायाने शान नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। तो उस वजीर ने कहा कि क्या क्या मसला है? कहा कि जब से वो बच्चा पैदा हुआ है, लागर है, कमजोर है, खाना नहीं खाता, 3-3 दिन पानी नहीं पीता, और अक्सर जो रेत के टिब्बे होते हैं या जो रेत के इलाके होते हैं वहां पे जाकर बैठ जाता है, लेट जाता है। हमने कभी उसको रस्सी नहीं डाली, कभी किसी के बाग को खराब नहीं करता, किसी की खेत खराब नहीं करता, 3 दिन खाता नहीं है, पानी नहीं पीता। वजीर ठंडा सांस भर के कहते हैं कि यही है। खैर